तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं विज्ञान का चैप्टर नंबर 4, कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, तो कार्बन अध्याय 4 के अंतर्गत कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी भी आपको पहले याद होनी चाहिए। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको अन्य जानकारी याद होना चाहिए, जैसे तत्वों के नाम, है ना। तत्वों के नाम, परमाणु क्रमांक और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं वो आपको सामान्य जानकारी याद होनी चाहिए। यानी कि इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको ये जो चीज़ें हैं ना, ये याद होना चाहिए। यानी कि जो तत्व होते हैं वो 1 से लेकर कम से कम 20 तक तो तत्व आपको याद होना चाहिए। ओके, इनके परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इनकी संयोजकता क्या होती है वो याद होना चाहिए। ओके, तो देखते हैं अपन कि इसको। जैसे सबसे पहले है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ओके, इनके परमाणु क्रमांक लिखे हुए हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, है ना, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1 और संयोजकता भी इनकी 1 होती है। यानी कि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो भी 1 होता है और जो परमाणु संख्या होती है वो भी 1 होती है और संयोजकता भी इसकी 1 होती है ना। और हीलियम की जो परमाणु संख्या होती है वह 2 होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होता है और संयोजकता होती है इसकी 1 होती है, 0 होती है ना। यानी कि जो हीलियम एक ऐसा तत्व है जिनकी संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है। इसके बाद लिथियम होता है, लिथियम की जो परमाणु संख्या होती है 3 होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 3। अब इनके जो परमाणु संख्या जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया एक ट्रिक है। ट्रिक की मदद से आप निकाल सकते हैं। इसके लिए जैसे ये है इसकी ट्रिक, है ना। 2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 8 8 2। ठीक है, 2, 8, 8, 2। ठीक है, तो ये आप इसकी मदद से आप लोग जो है इन तत्वों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि तत्व के जो परमाणु क्रमांक होते हैं इनके आधार पर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका निकाल सकते हैं, लेकिन तत्वों के जो परमाणु संख्या होती है, परमाणु क्रमांक होता है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे इसकी मदद से हम इसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं ये निकालेंगे, है ना। तो हमने ले लिया नाइट्रोजन को लिया। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो अब इसकी मदद से हम निकालेंगे। सबसे पहली कक्षा में कितने रहेंगे, 2 देखो 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, 7 में से 2 हमने भर दिए, तो और ऑलरेडी कितने बचे हैं, इसमें कितने रहेंगे, 5। ठीक है, 5, तो 2 और 5 कितने हो गए, 7। तो ये हो गया 2,7, है ना। तो ये हो गया 2,7, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो गया। तो इसके मदद से हमने इसको निकाल दिया। अब एक आधा और देखते हैं अपन, अगला जैसे बड़ा वाला देखते हैं ना, जैसे क्लोरीन का देखते हैं अपन। क्लोरीन का कितना होता है, 17। ठीक है, 17 होता है, तो इसकी मदद से हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि कितना हो गया, 2 8 कितने हो गए, 10 और कितने 6 अपने को यहाँ ये इसको ले लेंगे 7। ठीक है, क्योंकि इसमें 7 या कितने हैं, ये 8 है, मतलब 8 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास कितने हैं, 7 है, क्योंकि 2 और 8 कितने हो गए, 10 हो गए। 10 के बाद और कितने बचे, 7, तो हमने इसमें 7 भर दिया। यानी कि ये वाले 2 यहाँ पे लिख दिए और ये यहाँ पे, और कितने बाकी है, 7 बाकी है, तो हमने इसमें 7 लिख दिया। ओके, तो ये क्या हो गया, 2,8,7। ठीक है, तो ये लिख दिया 2 8 7, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, इस प्रकार से अब हम बड़ी संख्या को देखते हैं। जैसे कैल्शियम की लेते हैं अपन, कैल्शियम को ले लेते हैं। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। तो 20 होता है तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिख देंगे 2,8,8। ठीक है, ये कितने हो गया, 8 8 16 और 2 18, और कितना चाहिए अपने को, और कितना चाहिए, 2 चाहिए, है ना। तो ये यहाँ से लिया हमने 2, तो 2 8 8 2 ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसकी मदद से निकाल सकते हैं, 2 8 8 2 इसकी मदद से। ओके,
ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके हिसाब से हम इसके संयोजकता को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले, है ना। तो इसके बाह्यतम कक्ष में जो हाइड्रोजन होता है इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम होता है इसके बाह्यतम कक्ष में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और जो लिथियम होता है इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। बेरिलियम में ये 2, बोरॉन में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, है ना। तो इस प्रकार जो लास्ट में होते हैं ये सब क्या है, इन तत्वों के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इनकी मदद से हम जो है इसके जो संयोजकता होती है उसको हम निकाल सकते हैं, जैसे, ठीक है। तो हम लेते हैं यहाँ पे जैसे कार्बन को लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। देखो जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 1 से लेकर 7 तक इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनकी संयोजकता वही हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये क्या है, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, 1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इनके क्या बोला मैंने, 1 से लेकर 4 तक जिनके भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो संयोजकता जो है उसकी वही हो जाएगी, केवल हीलियम को छोड़ के, ठीक है। केवल हीलियम को छोड़ के, क्योंकि इसका जो, ठीक है, क्योंकि इसकी जो संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। तो जैसे बेरिलियम का बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि हमने बताया 1 से लेकर 4 तक जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में इतने 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसकी संयोजकता क्या होगी, वही हो जाएगी। मतलब जो संख्या है ना बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 से लेकर 4 तक, तो वही इसके जो संयोजकता होगी वो वही हो जाएगी, ठीक है। जैसे अब लेते हैं बेरिलियम के इसमें कितने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता 3 हो गई, है ना। कार्बन में 4 है तो 4 इसकी संयोजकता हो गई। अब ओके, तो अब हम कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम कार्बन के बारे में कुछ सामान्य जानकारी हमने लिखी है, कार्बन के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट जो है लिखे हैं हमने, तो इसको देखते हैं। जैसे कार्बन क्या होती है, एक अधातु होती है। जो कार्बन होती है वह एक अधातु है। इसका प्रतीक C होता है। तो कार्बन का प्रतीक क्या होता है, C होता है। परमाणु क्रमांक होता है 6, है ना। द्रव्यमान संख्या 12 होती है। परमाणु द्रव्यमान 12.0107 मात्रक होता है, ओके। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 2 4 होता है और इसकी संयोजकता होती है 4 होती है, ठीक है। संयोजकता 4 होती है। हमने बोला था ना कि 1 से लेकर 4 तक जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनकी संयोजकता वही हो जाएगी। तो इसकी जो बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता भी 4 हो गई, ठीक है। तो ये थे इनके कार्बन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट कि इनका कार्बन एक अधातु है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वह 6 होता है और इसकी संयोजकता होती है 4 होती है और इसका प्रतीक जो होता है C होता है। इसका द्रव्यमान संख्या 12 होती है। तो अब हम आगे देखते हैं कि भूपर पट्टी में यानी कि हमारी पृथ्वी में जो है कार्बन किस रूप में और कितना प्रतिशत तक पाया जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम कि भूपर पट्टी में उपस्थित कार्बन की मात्रा, यानी कि हमारी पृथ्वी में कार्बन की मात्रा कितनी होती है ना, किस प्रकार से होती है। भूपर पट्टी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला व पेट्रोलियम के रूप में 0.02% कार्बन जो है पाई जाती है ना। यानी कि कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और कोयला पेट्रोलियम के रूप में कितने प्रतिशत तक पाई जाती है, कितने प्रतिशत तक पाया जाता है कार्बन, 0.02%, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला है हमारा वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, यानी कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो है कार्बन कितना होता है, 0.03%, ओके। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, 0.02%।
और हम बात करें कि ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कितनी होती है, तो 78%। ओके, यानी कि 78% होती है ऑक्सीजन की मात्रा। और जब हम बात करें कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो नाइट्रोजन की मात्रा होती है हमारी 21%, है ना, यानी कि 21%। ठीक है, तो ये दो पॉइंट ये हो गए अपने। ठीक है, तो वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% पाई जाती है। ओके, अगला है हमारा भोजन, कपड़ा, दवा, पुस्तक, सभी सजीव वस्तुओं में पेड़ पौधों व जीव जंतु कार्बन के यौगिक से बने हैं। यानी कि जो जितनी भी वस्तुएं हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, है ना, तो ये सब किन से बने होते हैं, इनमें यौगिक के रूप में क्या क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। ठीक है, यानी कि उनमें कुछ न कुछ इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है ना। तो ये हो गई अपने कार्बन की मात्रा, मतलब पृथ्वी पर जो है कार्बन की मात्रा किस रूप में कैसे पाई जाती है। ओके, तो अब अगला हम देखते हैं रासायनिक आबंधों के प्रकार। ठीक है, ये दो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, रासायनिक आबंध और सहसंयोजक आबंध। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आयनिक आबंध। ठीक है, आयनिक आबंध। आयनिक आबंध में क्या होता है कि इसमें कोई एक तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है ना, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन किसी को देता है अपने बाह्यतम कोश से, और दूसरा जो तत्व होता है क्या क्या करता है, इसको ग्रहण करता है ना। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दाता होता है और एक इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, यानी कि इसका एक लेते हैं, अपना तत्व लेते हैं, यानी कि इसके लिए हम एक यौगिक को लेते हैं NaCl। ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl लिया। ठीक है, NaCl, इसमें क्या हो गया, सोडियम हो गया और एक क्लोरीन हो गया। ठीक है, तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक याद करो कितना हो गया, होता है 11 होता है। ठीक है, और क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। ठीक है, ओके, अब इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोडियम का। ओके, सोडियम का कितना होता है, 2 8 कितने हो गए, 10 हो गए और एक 11। ठीक है, तो ये हो गया अपना सोडियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, ठीक है, अब अगला है हमारा क्लोरीन का, देखते हैं हम। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 कितने हो गए, 10 और 17 करने के लिए, और 7 6, है ना, तो 7 हो गया, 2,8,7। ठीक है, तो ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए। तो अब देखो इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, और जो क्लोरीन होता है इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि इनके जो अष्टक होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या है, अपूर्ण है। इनको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितना है, सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और जो क्लोरीन होता है इसको 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सोडियम की इतनी औकात नहीं है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींच सके। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो क्लोरीन होता है वो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जो सोडियम होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा, है ना, और जो क्लोरीन होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो इनका नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2,8, और इसका 2,8,8। ठीक है, क्यों, तो अब क्या हुआ कि इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थे वो क्या हो गए, इनके बाह्यतम कोश क्या हो गए, इनके अष्टक पूर्णतः भर गए। ठीक है, यानी कि इनके बाह्यतम कोश में कितने हुए, 8 हो गए, इनके भी 8 हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ये क्या करते हैं, अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज लगेगा, प्लस लगेगा, Na+, क्योंकि ये धनवान है ना, इसलिए इस पर प्लस चार्ज लग गया। क्योंकि इनके पास अतिरिक्त था, तो इसने क्या कहते हैं, क्या किया, इस क्लोरीन गरीब को दे दिया। ठीक है, तो इसने जो क्लोरीन होता है इसने यहाँ से ग्रहण किया, तो इसके ऊपर क्या चार्ज लगेगा, माइनस लगेगा, यानी कि Cl-। ठीक है, Cl-। ओके, आप समझो कि ये क्या है, सोडियम एक अमीर खानदान का है, तो इसने एक जो इलेक्ट्रॉन अपना है वो क्या किया, इसको दे दिया। ठीक है, और इसने क्या किया, ग्रहण किया। ये क्या है, एक गरीब है ना, तो इसके ऊपर कितना माइनस चार्ज लगा, और इसके ऊपर प्लस चार्ज, है ना। तो अब अगला आप देखो कि जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है वो क्या होती है, धातुएं होती है। ठीक है, और जिनके ऊपर माइनस चार्ज लगेगा वह क्या होती है, अधातुएं। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि जिन तत्वों के ऊपर प्लस चार्ज लगेगा वो क्या होगी, धातुएं, और जिनके ऊपर माइनस रहेगा वो अधातुएं रहेगी। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो आयनिक बंध होता है
आयनिक आबंध होता है, इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन, जो एक तत्व होता है वह इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और दूसरा क्या करता है, उसको आसानी से ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ओके। तो अब अगला देखते हैं हम, आयनिक आबंध के हो गया सहसंयोजक यौगिक। ओके, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो अगला देखते हैं हम सहसंयोजक आबंध। ठीक है, सहसंयोजक आबंध में क्या होता है कि एक तत्व अपना स्तक पूर्ण करने के लिए दूसरे से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, लेकिन जो दूसरा वाला है ना, वो क्या करेगा, वो भी पहले वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा कि यार मेरे से लिया तूने तो मेरे को भी दे, है ना। यानी कि जो एक दूसरे की साझेदारी से अपना स्तक क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पे अपन लेते हैं जैसे ऑक्सीजन को लिया। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। ओके, 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं हम, कितना हो गया, 2,6। ठीक है, हो गया ना 8। ठीक है, तो अब देखते हैं इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ऑक्सीजन का, इसके बाह्यतम कोश में, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑक्सीजन के 2 परमाणु। ठीक है, तो इनके बाह्यतम कोश में कितने हैं, 6 है। तो यहाँ पे हम 6 को संयोजित कर लेते हैं। ठीक है, ओके, 6 हो गए दोनों में। तो इनके दोनों परमाणु क्या है, अर्धपूरित है। ठीक है, यानी कि इनके जो अष्टक होते हैं वो पूर्णतः भरे हुए नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये वाला परमाणु इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये वाला इससे लेगा, तो क्या करेगा, एक दूसरे से जो अपना अष्टक होता है वो पूर्णतः भर लेगा। ओके, तो देखते हैं हम, जो प्रथम वाला जो परमाणु होता है वो क्या करेगा कि यहाँ से जाएगा, इसको यहाँ पे ग्रहण कर लेगा। तो 2 ये हो गए, 6 ये हो गए। ठीक है, तो कितने हो गए, 8 हो गए। यानी कि इनके जो अष्टक होते होंगे वो क्या हो गए, पूर्णतः भर गए। अब ये क्या करेगा कि भैया मैंने आपसे लिया 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो आप भी मेरे को दो। तो ये यहाँ से जाएगा और यहाँ से इन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो ये भी अपना अष्टक क्या है, पूर्णतः भर लेगा। तो इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेगा और दूसरा भी उनसे लेगा। ठीक है, और इस प्रकार अपना अष्टक जो है पूर्णतः भर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक यौगिक का मतलब ये होता है कि दोनों ही एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को लेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है आयनिक आबंध और संयोजक आबंध। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने अन्य दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।